ओके बैक, आपका भाई राजूपाल। आज मैं आप लोगों के डिमांड में लेकर आया हूं फोर्स एंड प्रेशर। तो मैं पहले हम लोग जानेंगे कि फोर्स और प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स को, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स जब जानते हैं हम लोग कि फोर्स किसे कहते हैं, तो फोर्स आप लोग ने सुना होगा कि इसने इसको फोर्स कर दिया, इसने उसको फोर्स कर दिया। तो फोर्स कहने का मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। यानी कहने का मतलब है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं या फिर यानी कि पुश करते हैं या पुल करते हैं, अपने खींचते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यानी कि उस पर हम अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या बल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। यानी कि पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नोन एज अ फोर्स। अब हम जानते हैं कि फोर्स के टाइप क्या होते हैं। तो फोर्स जो होते हैं मुख्यतः दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से टाइप से होते हैं? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को ही हम लोग एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि जब फोर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उस पर फिजिकली अप्लाई करते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम किसी भी चीज को जब अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम उसमें अप्लाई होते हैं, उसके कांटेक्ट में हम आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट हम यानी कि हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। या फुटबॉल को किक मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, या किसी को हम पंच मार रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। यानी कि ऐसा फोर्स जब हम खुद उसको उसके कांटेक्ट में आए, उसके क्या कहलाएगा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कि हम डायरेक्ट अप्लाई में नहीं आते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम जानेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे, कि कॉन्टैक्ट फोर्स की व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फिजिकली थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, इट्स द नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं बोलूं कि अगर मसल्स के द्वारा कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स को जानिए, कहने का मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हम बहुत सारी चीज, हम तो एग्जाम्पल बताएंगे, हम क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या किसी भी चीज को हम मान लो रब किए, ठीक है, या फिर किसी चीज को हम मान लो खींचे, ठीक है, तो सब क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। क्या था, यानी कहने का मतलब है जब दो यानी कि दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम क्या फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या किसी को किक मारते हैं या पंच मारते हैं, तो ये सब क्या आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स तीन प्रकार के, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि मस्कुलर फोर्स किसे कहेंगे। ठीक है, कि मस्कुलर फोर्स किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा फोर्स जिसमें कि हमारा जो मसल्स है उसका हम यूज करते हैं, उससे हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। यानी कि मस्कुलर फोर्स फॉर एग्जांपल मान लो हम क्या करते हैं, हम रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से वहां ले जाते हैं, इसमें हम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। यानी कि हम उसमें अपना मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसल्स के द्वारा फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। अब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या जानेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स जानेंगे हम। फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलेंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे अगर और यानी कि रब करे, क्या करें, ऐसा नहीं शब्द में नहीं, सॉरी, कि रब करे, क्या करें, कि रब करे उसमें हम, तब यानी कि वो क्या करेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि बोल दूं मैं कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पे क्या हो जाए, वो यानी कि उसके एक दूसरे के सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा, तब उसको क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। जैसे कि देखिए ऐसे समझिएगा, मस्कुलर फोर्स जैसे कि हम अपने उसमें मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग डंबल मारते हैं तो क्या करते हैं, अपना मसल्स का यूज करते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, फुटबॉल मारते हैं, तो मसल्स का। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उससे क्या होगा कि
वो ऑब्जेक्ट को क्या करने के, उसको मूव में लाने के, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को उसको स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि अभी जैसे कि फ्रैक्शन में हम करते भी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ चीज। हम कुछ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो लगा रहे हैं तो उसको या तो मूव कर रहे हैं या फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मान लो हम करते क्या है कि हम जो है कि फुटबॉल की किक को मारते हैं। तो फुटबॉल की किक को मारते हैं तो वो क्या करता है, तो फुटबॉल की किक को मारेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी ज्यादा के यानी कि रगड़ाते रगड़ाते जाके एक बार जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो किसके वजह से, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। यानी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में रब करेगा तो जाके क्या करेगा, यानी कि उसके मूविंग पार्ट्स को स्टॉप करेगा। तो क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स करेगा। इलास्टिक फोर्स किसे कहेंगे, इलास्टिक फोर्स यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पर हम इलास्टिक फोर्स, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, उसको हम खींचे, क्या करें, खींचे, तो फिर वो क्या करें कि फिर उसी फॉर्म में आ जाए। जैसे कि मान लो हम रबर को खींचते हैं, या फिर जो आपका स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने के बाद फिर जब खींच के फिर छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, वह उसी शेप में आ जाता है। तो कहलाता है आपका इलास्टिक फोर्स। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नॉन मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉन मैग्नेटिक फोर्स यानी कि जिसमें कि यानी कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले हम देखेंगे कि ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा अप्लाई होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि हम जब कोई मैग्नेट लेते हैं, कहीं से भी लाते हैं, बाजार से लाते हैं, खरीद के जहाँ से लाते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट यानी कि मेटलिक चीज होता है, जब उसके नियरेस्ट लाते हैं तो वो फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या कहलाता है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अगर किसी को दिक्कत, इस शॉर्ट फॉर्म हुआ मैग्नेटिक फोर्स का। अगला आता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो हम हैं या आप हैं, या ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये लिखा हुआ है, ये मेरा टी शर्ट है, जितना भी ये बोर्ड है, हर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, गधा हो, गधी हो, भैंस हो, भैंसीन हो, हर कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स का। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का कैसे खोज हुआ, सब डिप में जानेगा। अभी जब जानिए ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहेंगे, तो जान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि एवरी थिंग्स ऑन द अर्थ अट्रैक्ट इच अदर, इट्स नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है। आगे देखिए, अगला आता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो आपके घरों में बिजली तारे तो दौड़ाए जाते हैं, तो कैसे दौड़ाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज अप्लाई होता है तो वो एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यानी कि जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बाल वोल में कभी पेन उन से या इस सब से अगर रब करते हैं, तो रब करने के बाद देखिएगा तो अगर जो कागज का टुकड़ा उकड़ा उठाइएगा तो उससे क्या होता है, उड़ जाता है। वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। अगला हम when that type of force known as the nuclear force, when the force act between the atom and the neutron, it's known as the nuclear force। तो ये था आपका छोटा सा फोर्स पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे से अपलोड कर देंगे। गाइस देखिए, मैं अभी दिन भर थकने के बाद अभी अपने स्टूडियो में आकर मैं 10 बजे आपके लिए 10 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपके लिए तो जैसे मैं जैसे मैं डेडिकेटेड के साथ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार अपना मेहनत मुझे दें। आपका भाई राजू पाल आपका चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जब भी कोई भी मदद हो तो हमको जरूर एक बार याद कीजिए। आपका भाई राजू पाल जरूर आपके लिए हेल्प करेगा और हमेशा हेल्प के लिए तैयार भी रहता है और करेगा भी। अब कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट अधिक से अधिक करें, कमेंट में हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम नहीं होता है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। आप एंजॉय कीजिए अपने लाइफ में, अच्छे से एग्जाम लिखिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।